और क्या मेरे लिए फख्र का मकाम था, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है फलां मुल्क के टीवी पर, फलां मुल्क के मगर मोदी हुकूमत का हिमायती मीडिया ऐसा लगता है जैसे जलते हुए तवे पे बैठा हो। इस सीज फायर को ख़त्म करने के खिलाफ नेतन्याहू मुसलसल कोशिशें कर रहा है और इंडिया का इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है। इसराइल के साथ इसराइल के करीबी इत्तेहादी भारत को भी पाकिस्तान की कोशिशें हजम नहीं हो रही। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर कुछ रोज पहले इंतहाई गिरीवी जुबान इस्तेमाल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी साहब का मीडिया और मोदी साहब और सारा टाइम वो एक ही बात पे लगे हुए थे, लो जी पाकिस्तान जड़ाना, ये गल कोई नहीं जाए कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और हमारे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ भी नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। तो मैं बार बार यही चीज सबको बता रहा था कि खुदारा इतना ना बह जाओ कि फौज का झूठा बयानिया कबूल कर लेते हैं, उनकी तो चलो खैर है, आम बंदा भी बह जाता है यार इस रो में। जज्बात को काबू में रखें। हर बंदा तो यही पूछ रहा है ना आजकल, भैया आप रेलेवेंट कैसे हुए, आपका ये सारा कुछ हुआ कैसे। ये सारे तो भिखारी की औलाद है जो कभी IMF से कर्जा मांगने गए होते हैं, कभी इस मुल्क से मांग रहे होते हैं, कभी वहां से मांग रहे होते हैं और अपनी झूठी ठाट बाट आप गरीब लोगों को दिखा के जहाज खरीद लेते हैं। अमेरिका क्या कि इनके पिस्सू पड़ जाते हैं, इनकी बोलतियां बंद हो जाती हैं, इनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं। अमेरिका इनका बाप है। वो बंदा क्या मीडिएशन करवाएगा जब आप एक फ्रीक को कहते हैं कि आई सैल्यूट यू, जिसके साथ आपका रिश्ता ये हो कि आई सैल्यूट यू। आप उनको ये तो नहीं कह सकते ना जी कि ईरान की बातें अच्छी हैं, आप जरा सोच लें। आप मीडिएशन तो नहीं करवा सकते, आप ये कह सकते हैं जी हम बैठे हुए हैं आप कर लें बात। आप बोलने की जरूरत भी नहीं कर सकते। जेडी वैंस पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद टॉक्स, सब कुछ बात होती रही, लेकिन जो वहां पे सरीना होटल है उधर जिधर ये अमेरिकन वक्त था, किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कोई रिसाई नहीं दी गई। ये अमेरिकन जर्नलिस्ट वहां पे खड़ा हुआ है और वो बता रहा है कि जनाब इस जगह पे खड़े होकर अभी जेडी वैंस ने बात की है। अब ये मेरा आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, अमेरिकन सहाफी सरीना होटल के अंदर खड़े होकर जनाब वहां से रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन किसी पाकिस्तानी मीडिया को तो वहां पे एक्सेस ही नहीं दिया गया। ये भी तो देखने की चीज है। कोई बड़ा प्लेयर सामने नहीं आया। इवन इंडिया जिसके ईरान से इतने अच्छे ताल्लुकात है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उन्होंने इस चीज में पढ़ने से बेहतर ये समझा कि हम खामोश बैठे रहे। लेकिन पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया। हालात पहले ही मुश्किल थे और कल जो सिचुएशन डेवलप हुई वो हम सबके सामने है। अब तक इन 4 सालों में मीर जाफर ने कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिससे कोई अच्छाई बरामद हुई हो। मुझे एक गिनवा दें इसने किया और अच्छाई निकली हो, एक काम। ये तो अस्करी टाउट हैं जिन्होंने इतनी फिजा बना दी थी कि एक दिन में ये जी देखे मीर जाफर ने यूं करके बिठा दिया, कान से पकड़ के यूं बिठा दिया, उसको कान से पकड़ के यूं बिठा दिया और सब हाल हो गया। जैसे हम नहीं झूठे दावे करते कि पाकिस्तान की यहाँ और नाम में फैसले होने जा रहे हैं। आप सब जो मीडिया के दोस्त हमारे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और वादे करने शुरू कर दिए थे अपनी ट्वीट्स में कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आ रही है और ये हो रहा है, होने जा रहा है। ये मैं देखता रहा और मैं परेशान था कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों इस किस्म की उम्मीदें दिलवाई जा रही हैं। तो वो बाद में आपके लिए एक पॉलिटिकली भी एक इशू बनेगी और बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसको यूज कर सकती है आपके खिलाफ कोई चार्जशीट बनाने में। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ा दिए हैं, पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी का जाल और फैलाया है और वो डिप्लोमेसी के जाल को इतना फैलाया गया है कि अब हम अमेरिका को मजबूर करेंगे नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं, अगर फुद्दूपंथी का कोई दूसरा नाम हो तो उसका नाम पाकिस्तान अब रख सकते हैं। अबे इतनी जलालत के बाद, इतनी जहालत के बाद फिर भी नहीं सुधरे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है क्योंकि इस्लामाबाद टॉक फेल होगी जो ईरान और अमेरिका के बीच हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान एक बिचौलिया था या जैसे जयशंकर जी कहते हैं जैसे एक दलाल था। तो पाकिस्तानी मीडिया ये टॉक फेल होने से पहले बहुत ज़्यादा बढ़ के मार रहा था कि पाकिस्तान स्वीडन बन जाएगा या पाकिस्तान दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट देश बन जाएगा, कि दुनिया के सारे जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में आके पैसे लगाएंगे और पाकिस्तान एक सुपर पावर बन जाएगा। और एक टॉक फेल होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का मेल्ट डाउन शुरू हो गया। पाकिस्तानी मीडिया हर बार की तरह इसमें भारत और इसराइल को दोष दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत को ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है और पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है, इसलिए उसने इसराइल को कहे कि ये टॉक कैंसिल या खराब करवाई, वरना पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया था कि ये टॉक सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता था। तो पाक मीडिया इस पर रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, ऐसा पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और जैसा ना करके वीडियो देखते हैं।
आगे सुनिए अब जरा। दिलचस्प बात यह है कि सुबह नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस की आमद पर पाकिस्तानी मीडिया को एयरबेस पर रसाई ना थी। ताहम और भारतीय न्यूज एजेंसी ANI ने बराह रास्त नशर की ये फुटेज और खबर पाकिस्तानी मीडिया को पूरे 1 घंटे के बाद जारी की गई। एजाज सैयद साहब अब फिर एक और बात कर रहे हैं कि हमें तो एक्सेस ही नहीं थी मीडिया के ऊपर, इंडियन न्यूज एजेंसी को भी एक्सेस थी। मेरा जो घर था वो मुंबई एयरपोर्ट के पास था एंड वी कुड सी इजरायली प्लेन्स ब्रिंगिंग सप्लाईज ड्यूरिंग द वॉर ऑन कारगिल। एनीवे, इंडिया की तरफ से कुछ सप्लाईज वगैरह कुछ जा तो नहीं रहे। इंडिया इज नॉट गिविंग एनीथिंग कॉन्क्रीट। तो एनीवे दैट इज एन इररेलेवेंट इशू। इंडिया हैज बिकम इररेलेवेंट इन जियोपॉलिटिक्स, तो उसमें बोल के क्या फायदा। नेतन्याहू और इसराइल क्या क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आप तक फैक्ट्स पहुंचा रहे हैं। और सीज फायर अगर खुदा ना खास्ता ख़त्म हुई तो वो इसराइल की इस साजिश की वजह से ख़त्म होगी कि इसराइल को बहुत तकलीफ़ है। और जयशंकर जो इंडिया का वज़ीर ख़ारजा है वो कल UAE पहुंचा है और वहाँ जाके ज़ाहिर है UAE का और इसराइल का दोनों आपस में इत्तेहादी हैं, अब्राहम अकॉर्ड के वो मेंबर भी हैं। और इंडिया का इसराइल के साथ स्ट्रेटजिक मुआहदा हुआ है। जंग शुरू होने से एक दिन पहले मार्च 28 को जंग शुरू हुई थी, तो नहीं सॉरी 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी इसराइल में था और वहाँ पे फादरलैंड डिक्लेयर किया इसराइल को और ख़ुद मदरलैंड बना। तो ये आप सोचें कि ये जो ताने बाने मिल रहे हैं सीज़ फायर ख़त्म करने के लिए, ये जो जंग दोबारा शुरू करने की कोशिश हो रही है, उसमें अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखें कि अमेरिकन मीडिया किस तरह झूठ बोल के इस चीज़ को बदल रहा है। पाकिस्तान इज नॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी विल नेवर गिव अप। पाकिस्तान विल नेवर गिव अप। इट्स देयर चॉइस, ये उनकी चॉइस है। जो काम हमने किया कोई और मुल्क ये नहीं कर सकता। वो जैसे ब्रेक थ्रू नहीं है लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं है। जो वाइस प्रेसिडेंट जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ सारे निकल गए। हमारे लिए यही बहुत है, हम यही कर सकते थे और हम ये कर रहे हैं। ये सीज़फायर टॉक फेल क्यों हुई, उसकी असल कहानी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी मेरे हर चीज़ में भारत और इसराइल का नाम लेता है, पर ये सीज़फायर टॉक फेल होने की असल वजह ट्रम्प है। क्योंकि ट्रम्प किसी भी हालत में नेगोशिएशन टेबल पे जहाँ पे उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही अफोर्ड कर सकता है मिड टर्म से पहले। क्योंकि अगर नेगोशिएशन या कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ट्रम्प इसे किसी भी हालत में ये सेल नहीं कर सकता कि उसकी जीत हुई है। तो वो इस नेगोशिएशन टाइम का इस्तेमाल कर रहा है अपने सारे हथियार और नेटो को इकट्ठा करने के लिए, और ईरान को भी ये चीज़ पता है। तो आखिर में ये कहूँगा कि अगर आपकी बातचीत इस हालत में हो रही हो कि ट्रम्प अपने जंगी जहाज इकट्ठा कर रहा हो और धमकियां दे रहा हो, तो कोई भी नेगोशिएशन ऐसे कामयाब नहीं हो सकती। और क्या गारंटी है नेगोशिएशन होने के बाद ट्रम्प फिर से हमला नहीं करेगा। इसलिए ईरान भी यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ईरान टेबल पे इसलिए आया क्योंकि वो अमेरिका को मौका नहीं देना चाहता था कि वो कहे कि मैं बातचीत करना चाहता था, पर ईरान नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए ये नौटंकी हो रही है और पाकिस्तान इसमें सिर्फ बिचौलिया है, कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।